कल हम हमारे छोटे युवराज का, हमारे साहबजादे का नामकरण करेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए, हमारे घर में कोई जश्न ही नहीं हुआ है। जश्न होगा फुल्की, जश्न होगा, और ऐसा होगा कि सारा राजपीपला जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच। नमन बहुत अच्छा नाम है। जितना खुश होना है हो जाओ, जी भर के नमन को देख लो। क्या पता आज के बाद दोबारा तुम्हें नमन को देखने का मौका मिले या ना मिले। कितना सुंदर बच्चा है, भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। भगवान करे ये आपके खानदान का नाम खूब रोशन करे। क्या नाम रखा है इसका? नमन। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम रखा है। किसने रखा है? इसकी बड़ी बुआ सरस्वती ने। वाह वाह, कितना प्यारा बच्चा है ना, चांद सा मुखड़ा है। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है ना। जी भर के नमन को देख लो। क्या पता आज के बाद दोबारा तुम्हें नमन को देखने का मौका मिले या ना मिले। बाजे रे ढोल बाजे। ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे।
सितारों हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम 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 बाजे ढोल हे ढम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे ढम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा 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 मम्मा रे। तुम्हें याद है ना पवित्रा, मैंने क्या कहा था? आज तुम्हारा नमन के साथ आखिरी दिन है। धम ढोल बाजे ये बाजे धम 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 ढोल बाजे ये बाजे रे बाजे धम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे धम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे धम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे धम धम। युवराज! रसेली भाई! मेरा बच्चा! ओ कजरी, अरे नमन कहाँ है? नमन, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? नमन, अरे अरे किसी ने देखा मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा कहाँ गया? युवराज, मेरा बच्चा खाली में नहीं, कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? नियति! मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ही ने मेरे बच्चे को चुराया है। तुम ही ने गायब किया नमन को। नियति, सीधे सीधे से बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कजरी, संभालो अपने आप को। तू उस पर इल्जाम लगा रही हो, वो तुम्हारा बच्चा क्यों छीनेगी? बाबूजी, इसने मेरा बच्चा छीना है। ये मुझे 2 दिन से इसी बात के लिए डरा धमका रही थी। पवित्रा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीनूंगी? ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूंगी। बापूजी, कल भी इसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था। पवित्रा, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो नियति। तुम ही ने मेरे बच्चे को चुराया है। कजरी, संभालो अपने आप को। युवराज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कजरी, नियति हमारे बच्चे को क्यों चुराएगी? वो ऐसा क्यों करेगी? मेरी यकीन करो युवराज, बच्चा नियति के ही पास है। युवराज, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। भला मैं इसके बच्चे को इससे दूर क्यों करूंगी? पूछो युवराज पवित्रा से। बोलो पवित्रा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों एक माँ से उसके बच्चे को मैं अलग करूंगी? क्यों तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीनना चाहूंगी मैं? आखिर मैं ऐसा पाप क्यों करूंगी, बताओ। ऐसा पाप करने से क्या मिलेगा मुझे? बोलो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? बोलो, मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे क्यों दूर करूंगी? बोलो पवित्रा, क्यों तुम्हारे बच्चे को मैं तुमसे छीनना चाहूंगी? क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है। मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे की जान गई है। मेरी वजह से तुम जिंदगी भर कभी मां नहीं बन पाओगी नियति।
आखिर तुमने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया पवित्रा। अब सब लोगों को हैरानी हो रही होगी ना कि ये सब क्या है। बात ये है बापूजी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था। मेरे बच्चे को कोक में मारने की पूरी साजिश की गई थी और वो साजिश इस पवित्रा ने की थी। लेकिन इतने से इसका दिल नहीं भरा, तो इसने मुझे इस घर से और युवराज की जिंदगी से निकालने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट्स फाड़ने का मामला हो या फिर गलत दवाई देने का, ये पूरी चाल इसकी थी। हमें मोहरा बनाकर ये जैसे चाहती थी हमारे साथ खेल खेलती रही, क्योंकि हम लोग इसके गंदे दिमाग को समझ नहीं पाए और इसके जाल में फंसते गए। आज भी अगर ये अपना गुनाह कबूल नहीं करती तो आप लोगों को इसकी सच्चाई पर कभी यकीन नहीं होता। कितनी बार कजरी, कितनी बार तुम हमारी जिंदगियों के साथ खेलोगे? अरे इतना प्यार और इज्जत पाने के बाद तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। पर तुम किस मिट्टी की बनी हो कजरी? क्या सच में तुम्हारे अंदर की औरत मर चुकी है? तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ ही। फिर तुमने उस नन्हे से बच्चे को, जो इस दुनिया में भी नहीं आया, उसे क्यों मरवा दिया तुमने? अगर तुम्हें मारना ही था, बदला लेना ही था, तो तुम मुझे मारती। उस बच्चे से तुमने बदला क्यों लिया कजरी? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कजरी? अरे औरत तो ममता की मूरत होती है, वो जीवन देती है, लेती नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे कैसे भी करके इस बात को संभालना होगा। अरे तुम तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं हो। कलंक हो तुम औरत के नाम पर। हाँ हाँ, मैं कलंक हूँ। मैंने ही छीना है नियति का बच्चा। मेरी ही वजह से तुम दोनों अलग हुए हो। यही सुनना चाहती थी ना नियति तुम? यही सुनना चाहती थी ना कि सारा गुनाह मैंने किया है? इन सब की कसूरवार मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। तुम जैसा बोलोगी ना नियति, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूंगी, सबके सामने कहूंगी कि सब कुछ मैंने किया है नियति। अब तो तुम्हारा दिल भर गया ना नियति? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो नियति। मेरा बच्चा लौटा दो नियति। तुम जैसा बोलोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ नियति, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ नियति। मेरा बच्चा लौटा दो। अगर ये लोग कजरी के बहकावे में नहीं आए तो हमारा इस घर से निकलना तय है। बंद करो अपना ये नाटक। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। यहाँ तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। क्यों बार बार नियति पर इल्जाम लगाती हो तुम? तुम्हारा बच्चा नियति नहीं, मैं ले गई थी। सब क्या है सरस्वती? बापूजी, नियति ने अभी तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच है, और हमें ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि पवित्रा की सच्चाई सबके सामने आए। हम पांचों बहनें नियति के साथ हैं क्योंकि हम जानती है कि वो बेगुनाह है। हमने ये सब कुछ किया क्योंकि हम चाहते थे पवित्रा खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर ले।
बापूजी, पवित्रा ने हर कदम पर नियति को जिल्लत सहने के लिए मजबूर किया है और नियति सब कुछ सहती रही क्योंकि युवराज वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस परिवार में क्लेश ना हो इसलिए उसने घर तक छोड़ दिया। जी बापूजी, जब नियति अनाथ आश्रम में थी वहाँ की 2 बच्चियों ने नियति को बताया कि कैसे पवित्रा ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। दीदी ये आंटी वही है जिन्होंने उस आदमी को पैसे देकर आपका एक्सीडेंट करवाया। इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? जिस बच्चे ने अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया उसकी तस्वीरें फाड़ दी। ये वो दवाई नहीं है जो मैंने लिखी थी। क्यों जल रहा है कोई मेरी खुशियों से? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने और मेरे बच्चे ने किसी का? नियति को ये सब पता चलने के बाद बापूजी हमने उसे इस लड़ाई के लिए तैयार किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सच्चाई झूठ के सामने इस तरह दम तोड़े। हमारे पास नियति की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा बापूजी। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी ये छोटी सी चाल पवित्रा की सच्चाई सबके सामने ले आई। कजरी, इतना बड़ा धोखा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहे बाबूजी। कौन झूठ बोल रहा है? इसका फैसला हो चुका है कचरी। गलती हमारी ही थी। हमने तुम जैसी औरत पर भरोसा करके अपनी बहू को बेइज्जत किया। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, और दोबारा मुड़कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज मेरी बात सुनो। युवराज मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। निर्दोष? चली जाओ यहाँ से। लो यहाँ से। कुछ नहीं किया। कितनी बेगैरत हो, अभी तक यही हो। ये सब्र का इम्तिहान मत लो। निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है तो ऐसा ही होगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरा बच्चा भी जाएगा। कजरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता युवराज? जहां मां रहेगी बेटा भी वहीं रहेगा। बच्चा मेरा है और मैं मेरे बच्चे के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, तो ठीक है।
जाओ जाओ, ले जाओ अपने बच्चों को अपने साथ।